बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूँ आपके साथ मुशल बुखारी और प्रोग्राम में मेरे साथ दे रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब। नाज़िन, हमने गुज़श्ता दिन भी मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की और बहुत सारे ऐसे मसाइल और मामलात हैं जो तवज्जो तलब हैं, जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन सूरत हाल की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए जो इस वक्त है कोविड-19 को लेकर आज के प्रोग्राम में हमें भी मजबूर होना पड़ा कि हम सबसे पहले तो एक ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन है, जो मजमूई सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, वो क्या है उसके हवाले से भी बात करें और फिर एक तकाबली जायजा हमने लेने की कोशिश की है पाकिस्तान का दीगर ममालिक के साथ। सबसे पहले जो आदाद शुमार हैं वो मैं डिस्कस करूंगी और सबसे पहले हम कोविड-19 के हवाले से बात करते हैं। नाज़िन, सूरत हाल इस वक्त बहुत अलार्मिंग है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वो अब इतना ख़तरनाक नहीं रहा या उस तरीके से नहीं फैल रहा, तो ये बिल्कुल गलत फहमी है। इस वक्त पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरा जो है वो बढ़ चुका है पाकिस्तान में। आज के दिन तक जो अब तक की केसेस हैं उनकी तादाद 95,458 हो चुकी है, जो पॉजिटिव केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, और इनमें 1954 लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4,734 नए मरीजों का इजाफा हुआ है, जो बहुत अलार्मिंग है और एक बहुत बड़ी तादाद है। इसी तरह से 97 अमवात जो हैं वो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुई हैं। आप ये आदाद शुमार इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त 17वें नंबर पर आ चुका है कोरोना के जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी तादाद के हिसाब से। पंजाब का सूबा जो है वहां पर इस वक्त 35,308 अफराद जो हैं वो पॉजिटिव हैं, जबकि अमवात 659 जो हैं वो पंजाब में हो चुकी हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 4,323 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 45 अफराद मौत का शिकार हुए हैं। सिंध में 36,364 अफराद मुतासर हुए हैं और अमवात की तादाद 634 है, जबकि KPK में 12,459 अफराद जो है वो मुतासर हुए हैं और अमवात 541 हो चुकी हैं। बलोचिस्तान में 5,776 अफराद मुतासर हुए हैं और अमवात 54 हो चुकी हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 897 और अमवात 13 हो गए। आज़ाद कश्मीर में 331 अफराद मुतासर हुए और अमवात 8 हो चुकी हैं। इस वक्त इम्तियाज़ साहब, ये तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है और बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है और ये किसी तरह से भी कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि केसेस बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर ये तो तवक्को थी कि इसमें रफ्ता रफ्ता इजाफा होगा। जो ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे, जब पाबंदियां कम हुई ईद से पहले, तो उसमें लोगों को, हालांकि गुज़श्ता तकरीबन मार्च से बताया जा रहा है कि आप एहतियात करें, जो समाजी फासला या जिसको एक डॉक्टर साहब ने ये नाम दिया जिस्मानी फासला, आप कम से कम रखें दूसरों से। लेकिन बदकिस्मती से अब जो ट्रेंड आ रहा है उसमें मुसलसल हर रोज़ 4-5 साढ़े 4 हज़ार मुतासरीन का इजाफा हो रहा है। और इसी तरह ये हमारे जो अस्पताल का निज़ाम है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, उस पे भी उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है इम्तियाज़ साहब कि क्या हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो बर्दाश्त कर पा रहा है ये बोझ, या आगे आने वाले दिनों में अगर इजाफा होता है। तो उसी सिलसिले में इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सलमान हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर सलमान हसीब साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, जो कि YDA के सरबराह हैं, और उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। वो ये कहते हैं कि बिल्कुल इस्तेदाद जो है वो नहीं है हमारी मेडिकल जो हेल्थ सिस्टम है। बल्कि उनका एक वीलॉग था, जी बिल्कुल, एक इंटरव्यू था यूट्यूब पे, तो उसमें उन्होंने 3-4 बड़े शदीद संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं। तो हम इसीलिए हमने सोचा कि चूंकि असद असलम साहब लाहौर ही में मौजूद हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं। हॉस्पिटल के CEO हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आई होप कि आपने वो इल्ज़ामात जो हैं वो देखे होंगे जो कि डॉक्टर सलमान हसीब साहब ने लगाए हैं, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सरबराह हैं, और बड़े संगीन वो इल्ज़ामात हैं। एक तो वो ये कहते हैं
कि अस्पतालों में जो पेशेंट केयर है वो बिल्कुल नहीं हो पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं उनका मोराल बुलंद नहीं कर रही है, और बल्कि एक रिफ्ट जो है वो चल रही है। अस्पतालों में सहूलियात नाकाफ़ी हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे। यहाँ तक कि एक डॉक्टर का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर्स को वेंटिलेटर्स अपने लिए नहीं मिल रहे तो आम आवाम जो है उसका क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो काइंडली ये बता दीजिए, क्योंकि हुकूमत जो है वो कुछ और कह रही होती है, कह रही है कि 70% वेंटिलेटर्स जो हैं वो इस वक्त फ्री हैं। तो ये जरा इसकी कौन गलत कह रहा है? क्या हुकूमत की तरफ से कहीं कोई दादोशुमार में कुछ थोड़ा सा मसला है, या फिर ये इल्जामात गलत है? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर असद असलम हमारे साथ हैं। मेरे ख्याल में उनको शायद ऑडियो जा नहीं पा रही है। मैं प्रोड्यूसर साहब कोशिश कीजिए कि उनसे दोबारा रब्ता हो सके। इम्तियाज़ साहब, ये जो वेंटिलेटर्स वाली बात है जो आदाद शुमार गवर्नमेंट दे रही है, उनके मुताबिक तो 70% जो है वो वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, फ्री हैं इस वक्त, और वो इस्तेमाल जो है वो अभी। जी बिल्कुल, लाहौर के हवाले से भी यही था कि तकरीबन 50% जो उनको मुहैया हैं वेंटिलेटर्स सरकारी अस्पतालों में, वो सिर्फ 50% जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, बाकी अभी अवेलेबल हैं। तो अब मालूम नहीं कि डॉक्टर सलमान हसीब साहब की मालूमात का ज़रिया क्या था, लेकिन इसीलिए हमने ज़रूरी समझा कि डॉक्टर असद असलम साहब से बराह रास्त बात कर ली जाए, क्योंकि पंजाब के लिए ये फोकल पर्सन है जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक़ है। लेकिन कुछ ऐसे लगता है कि जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है उसके आदाद शुमार में और जो डॉक्टर्स को आदाद शुमार मुहैया हैं, शायद उसमें कुछ फ़र्क है, और इसी वजह से फिर गलतफहमियाँ भी पैदा होती हैं आवाम के अंदर। तो बड़ा ज़रूरी था इस चीज़ की वजाहत। और अब अच्छा, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। आप ये देखिए ना कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने कहा कि 3% जो तिब्बी अमला है वो मुतासर हुआ है, जबकि ये जो डॉक्टर सलमान साहब हैं ये फरमा रहे हैं कि 30% से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो मुतासर। ये मालूम नहीं किस हद तक कह रहे हैं। मैं भी हम भी देख रहे थे, कोई तकरीबन 1300 के करीब डॉक्टर्स और तिब्बी अमला है, जिसको पैरामेडिक्स कह लें, उनके नर्सेज भी हैं, उसमें तकरीबन 1300 पूरे पाकिस्तान में। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक हमारे कौमी अखबार है, उसका खुसूसी एक ज़मीमा आया था, आज सुबह शाया हुआ, और उसमें ये आदाद शुमार दिए गए हैं। तो हम, और वो अखबार भी ऐसा है कि हम नहीं कह सकते कोई हुकूमत का तर्जुमान है, इसीलिए बड़ा ज़रूरी है इन तमाम आदाद शुमार की कंफर्मेशन, ताकि आवाम किसी गलत फहमी का शिकार ना हो, और जो हकीकत है वो हकीकत हमें ज़रूर बतानी चाहिए, ताकि आवाम ज़हनी तौर पर तैयार भी रहें। क्योंकि जिस अंदाज में केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है हमारा पूरा पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है वो काफ़ी दबाव में आ जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब ज़हनी तौर पे तैयार है। उसके लिए और भी ज़रूरी है कि लोग एहतियात बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इम्तियाज़ साहब, आप ये नहीं समझते कि हकायक भी जो है वो वाज़े तौर पे गवर्नमेंट को भी बताने चाहिए कि हमारी इतनी कैपेसिटी है, और ये हो सकता कि लोगों को जो सूरत हाल की संगीनी है उसका अंदाज़ा हो सके बेहतर तरीके से। देखिए, उसमें गुज़िश्ता दिनों नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में हमारी एक ब्रीफिंग भी हुई जी। और मैं 30 मई की बात कर रहा हूँ जी। उसमें जो उन्होंने हमें आदाद शुमार दिए उसके मुताबिक पाकिस्तान भर में तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों का डेटा एक जगह पे रखा गया है। तमाम अस्पतालों को उसमें एक्सेस दी गई है, और उसमें बाकायदा तौर पे बताया गया था कि कोरोना के लिए इतने हमने वेंटिलेटर्स मुख्तस किए हुए हैं, और कोरोना से के अलावा जो बीमारियां हैं उनके लिए भी मुख्तस हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे सिंध है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। और जी 30 अप्रैल तक की ये है कि 6 बड़े शहरों में टोटल जो वेंटिलेटर्स की यूटिलाइजेशन है वो 24% थी जी। तो अभी भी हो सकता है कि बकौल सरकारी आदाद शुमार के कोई 50-55% के करीब ऑक्यूपेंसी है। तो अभी डॉक्टर असद साहब हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, कुछ इल्ज़ामात हैं जो लगाए गए हैं डॉक्टर सलमान हसीब साहब की जानिब से, YTA के सरबराह हैं। वो ये कहते हैं कि सहूलियात नाकाफ़ी हैं अस्पतालों में, लाहौर के अस्पतालों में ख़ास तौर पे वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को भी वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं। तो आम लोगों की तो बात ही फिर क्या की जाए। तो ज़रा ये थोड़ा सा कन्फर्म कर दीजिए, क्योंकि आदाद शुमार में बहुत फ़र्क है जो गवर्नमेंट दे रही है और जो ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर
देखें इस वक्त जहाँ तक बेड का ताल्लुक है, दो किस्म के बेड्स हैं हॉस्पिटल में। एक तो उन पेशेंट के लिए जो माइल्ड या सिम्टोमेटिक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, तो ठीक तकरीबन हमारे पास 2,500 बेड हैं हॉस्पिटल लाहौर के, पंजाब के पूरे हॉस्पिटल में। ठीक। 4,500 है लाहौर के पूरे पंजाब के हॉस्पिटल में और 2,500 लाहौर में है। अच्छा। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारे पास 1,050 बेड एक्सपो सेंटर में, 450 बेड मेयो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, 100 बेड पीकेएलआई में मौजूद हैं। और अभी जो नॉर्मल जो माइल्ड तो मॉडरेट एसिम्टोमेटिक पेशेंट के वो 50% बेड खाली मौजूद है। अभी तकरीबन हम 1,500 पेशेंट को और दाखिल कर सकते हैं इन पेशेंट को। दूसरे बेड आ जाते हैं जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट और आईसीयू जहाँ पर वेंटिलेटर हैं, वो पूरे पंजाब के लिए 303 31 मई तक का टारगेट था, और लाहौर के लिए 200 वेंटिलेटर और 300 हाई डिपेंडेंसी यूनिट ये टारगेट था। और अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये 200 वेंट्स प्रोवाइड किए लाहौर में, और 300 हाई डिपेंडेंसी यूनिट पे बेड भी प्रोवाइड किए। और देखें होता ये है कि लाहौर में 13 हॉस्पिटल्स हैं और उनमें आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ ये इतने इतने वेंटिलेटर्स हैं। अच्छा। इत्तेफाक से होता यह है कि किसी वक्त कोई पेशेंट एक हॉस्पिटल में जाता है और उस वक्त शायद उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर सारे ऑक्यूपाइड हों, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर और हाई डिपेंडेंसी यूनिट ऑक्यूपाइड होते हैं। मैं आपको पिछले फिगर बताता हूँ, पिछले तकरीबन एक हफ्ते की फिगर बताता हूँ। जो लाहौर में जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, वो मैं अगर 23 तारीख से शुरू करूँ, वो 91, 117, 98, 128, 105, 122, 129, 119, 106, 166। तो 200 बेड में से ये ऑक्यूपेंसी रेट है पिछले 10 दिनों का लाहौर के 200 वेंटिलेटर बेड्स का। इसके अलावा जो क्रिटिकल, ये मैं क्रिटिकल पेशेंट की बात कर रहा हूँ, अभी वेंटिलेटर की जो मैं जो बताऊं तो उसकी तरतीब के कितने वेंटिलेटर ऑक्यूपाई होते हैं पूरे लाहौर में पिछले 7 दिनों में, तो वो 34, 31, 32, 21, 57, 36, 33, 45, 69। तो 200 में से ये ऑक्यूपेंसी रेट है वेंटिलेटर का। अच्छा, तो लेकिन डॉक्टर साहब अल्लाह का सवाल शुक्र तो है यहाँ पे कि ये पैदा होता है ना, जो आप आदाद शुमार बता रहे हैं, और ये जो डॉक्टर साहब हैं जो कि वाईडीए के सरबराह भी हैं, एक अस्पताल से मुंसलिक भी हैं, और अगर वो इस तरह से, या तो फिर ये डिसइंफॉर्मेशन है, तो फिर हुकूमत को आके और ये बताना चाहिए कि गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके, पब्लिक फोरम पे आके, और वो ये बात कर रहे हैं। इम्तियाज साहब, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि बाकायदा इन्होंने एक तुर्की की न्यूज़ एजेंसी है उसको भी इंटरव्यू दिया, एक यूट्यूब पे चैनल है कोई प्राइवेट एक इदारे का, उसमें भी उन्होंने ये कहा, जो तस्वीर कशी की है डॉक्टर सलमान हसीब ने, वो बड़ी तशवीशनाक है। उससे तासुर यही मिलता है, उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत कह रही है कि उनके पास वेंटिलेटर्स मुहैया हैं, तो कहते हैं शायद कहीं वेयर हाउस में पड़े होंगे। अगर प्रोटेक्टिव गियर मौजूद है तो शायद वो बंद कहीं कमरों में पड़ा हुआ है, हमारे पास नहीं है। और उन स्टोरीज का जो टाइटल भी रखा गया है उसमें लिखा है कि हेयर रेजिंग स्टोरी बाय अ डॉक्टर। तो ऐसा लगता है कि कुछ डिसकनेक्ट है इन डॉक्टर्स के, यंग डॉक्टर्स के दरमियान और हुकूमत की और आपकी मालूमात और इतलात के दरमियान। जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपको जहाँ वेंटिलेटर की ताल्लुक है, अभी पिछले एक हफ्ते के दौरान अभी वेंटिलेटर गवर्नमेंट ने और प्रोवाइड किए। सिर्फ 10 वेंटिलेटर अभी गवर्नमेंट ने 3 दिन पहले मेयो हॉस्पिटल को और प्रोवाइड किए, और अभी 2 घंटे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट से फोन आया कि 10 वेंटिलेटर आपने मंडे की सुबह को फिर आके हेल्थ डिपार्टमेंट से प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के वहाँ से आपने हॉस्पिटल के लिए लेके जाने हैं। तो यानी कि हमारे पास 20 तो सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में पिछले एक हफ्ते के अंदर और ऐड हो गए। जहाँ तक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ताल्लुक है, इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में, पीकेएलआई में और एक्सपो सेंटर में 1 महीने का आगे स्टॉक हमारे पास मौजूद है। और किसी भी डॉक्टर को अगर वो बगैर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के इन हॉस्पिटल में जाता है तो मैं पर्सनली उसका जिम्मेदार होऊंगा, क्योंकि हम वी ऑलवेज मेक श्योर कि इवन डॉक्टर से लेकर स्वीपर तक कोई बंदा भी
जो कोरोना पेशेंट के पास जाता है वो बगैर प्रोटेक्टिव अच्छा इक्विपमेंट के अच्छा, इस पास पे ना भी जाए। डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर सलमान है वो ये कहते हैं कि ये जो 1 महीने की इसके बात अलावा की जाती है, ये 1 महीने के जो वो दिए उन्होंने ये प्रोटेक्टिव किट्स, ये 1 दिन में खत्म हो जाती हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कोरोना के जो वार्ड्स हैं वहां के जो डॉक्टर्स हैं सिर्फ उनके लिए, हालांकि जो आउटडोर के हैं या इमरजेंसी के जो डॉक्टर्स हैं वो भी उतने ही वल्नरेबल हैं, या वहां पे जो लोग पेशेंट्स आते हैं आप को तो पता नहीं है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो, तो वो उनसे भी तो उतना ही खतरा है। तो वो ये कहते हैं कि सबको मिलने चाहिए। देखिए, हम पहले दिन से WHO की गाइडलाइंस को और कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के गाइडलाइन को फॉलो कर रही हैं, और उन्होंने क्लियर लेवल डिफाइन किए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और हम अपनी हर कोशिश के बावजूद उसको उसी तरह प्रोवाइड कर रहे हैं, और मैं किसी किस्म की कमी नहीं आने दे रहे लेवल के हिसाब से जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। और मैं बता रहा हूँ कि अभी तक इस वक्त 1 महीने का तो उन्होंने हॉस्पिटल को स्टॉक दिया है, अभी 2 महीने का 3 महीने का स्टॉक अभी और पड़ा है, जो हमारे पास जब 15 दिन का स्टॉक रह जाएगा तो हम आगे 1 महीने का हमें और भी मिल जाएगा। तो किसी किस्म के प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम इस वक्त ये हो रही है, जो ग्राउंड रियलिटी ये है जी। कि इस वक्त हमने होम आइसोलेशन की पॉलिसी शुरू की, और पेशेंट से ये लिखवाया कि आप अगर घर जाएंगे तो अगर आपकी मर्ज में ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी तो आप फौरन हॉस्पिटल आएंगे या हमें फोन कर देंगे। लेकिन पेशेंट घर में 5-5, 6-6 दिन बुखार में रहते हैं, और जब उनके लंग बुरी तरह मुतासर होते हैं, जब उनका सांस उखड़ना शुरू होता है, वो उस वक्त गाड़ी में या एम्बुलेंस में लेके उनको हॉस्पिटल के इमरजेंसी में लैंड करते हैं, और हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता कि हम सीधा उनको ICU या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में ले जाएं। मैं आप PTV पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी का अदारा है, आपके वसात से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आपको जो भी साइन सिम्टम पहले दिन से शुरू हो, खुदारा अपने घर तक ना महदूद रहे, एक टेलीफोन कर दें, एक टेलीफोन की कॉल पर एम्बुलेंस आपको ले आएगी हॉस्पिटल। आप 5-6 दिन गुजार के अपने फेफड़ों को, लंग्स को बुरी तरह डैमेज करके हॉस्पिटल आते हैं, और फिर हमारे पास उनको वेंटिलेटर पर या हाई डिपेंडेंसी या ICU में रखने के अलावा चारा नहीं होता। और वेंटिलेटर का पूरी लेकिन दुनिया में लेकिन देखें रिजल्ट अच्छा नहीं है। इसमें डॉक्टर साहब जो एक खौफ है ना लोगों में, ये खासतौर पे जिस तरह की बातें ये डॉक्टर साहब कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि इनको किसी तरह से या तो फिर काउंटर किया जाए या कंडेम किया जाए हुकूमत की तरफ से, क्योंकि इसी वजह से फिर लोग खौफ और हिरास का शिकार हो जाते हैं और वो फिर जाते ही नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद असलम साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक तकाबली जायजा पाकिस्तान का दीगर ममालिक के साथ करेंगे कि वहां पे क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान में अभी इस वक्त कोविड-19 को लेकर हम कहां खड़े। ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में विटामिन C की मिकदार तुर्श फलों में पाई जाने वाली मिकदार से भी ज्यादा होती है, और ये बीटा कैरोटीन हासिल करने का भी अहम जरिया है। पालक में विटामिन C की वाफर मिकदार मौजूद होती है। पालक में मौजूद फौलाद, कैल्शियम और विटामिन A भी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल सीने में पैदा होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है। ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है जिसमें विटामिन का जखीरा मौजूद होता है। विटामिन C के साथ साथ इसमें विटामिन A और फाइबर की भी बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद होती है।
वेलकम बैक। कोविड-19 की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इससे पहले कि हम दीगर ममालिक के साथ तकाबुल जो है वो करें, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं, जो कि फोकल पर्सन है फॉर कोविड-19 केपी के हवाले से उनसे हम सूरत हाल जानेंगे। लेकिन उससे पहले इम्तियाज साहब, जो गुफ्तगू अभी डॉक्टर साहब ने की है उनसे हम कोशिश करें कि रब्ता हो। जो अभी डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की है उसको मद्देनजर रखते हुए जो दूसरे वो जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा फर्क है। इसमें गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि वो वाज़ेह करे सूरत हाल को, क्या क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसके मुखालफिन हैं और दूसरी तरफ एक हुकूमत अकेली इस बहरान से निमटने की कोशिश कर रही है, तो उसमें डिसइंफॉर्मेशन भी बहुत आ रही है, जिसको फेक न्यूज़ भी कहते हैं। हालांकि ये दो बातों में तजाद बहुत है। ठीक है, 20-25, 10-15% का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सरबराह बातें कर रहे हैं उसमें और असद असलम खान साहब की बातों में बहुत फ़र्क है। लिहाजा आवाम को जो उन्हें आखिर में अपील भी की है, बड़ा ज़रूरी है कि जो सरकारी आदाद शुमार आ रहे हैं उन पे थोड़ा बहुत ज़रूर एतबार करें, और साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो हिदायत दी जा रही हैं कि अगर आपको ज़रा सी भी अलामात महसूस होती हैं कोरोना की, बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, तो बजाय इसके कि आप घर में बैठें 6 दिन इंतज़ार करें, फेफड़े आपके मुतासर हो जाएं और फिर आप पहुँचें वहाँ पे, हो सकता है आपको वेंटिलेटर उधर ना मिले। अगर तसव्वुर करें कि एक ही दिन में 40-50 इस किस्म के लोग जिन्होंने डिले किया और जब बहुत हालत उनकी ख़राब हालत हुई और पहुंच गए वो फिर अस्पताल, तो उस सूरत से बचने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आवाम हिदायत पे अमल करें, वक्त पे अस्पताल पहुंचे ताकि उनका इलाज शुरू हो सके। इसीलिए हम चाह रहे थे कि खैबर पुख्तनख्वा में भी चूँकि एक दिन में कई 1200-1300 केसेस सामने आए हैं, बड़ी हलाकतें भी हुई हैं। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ हैं, वहाँ के फोकल पर्सन है, तो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। तैमूर साहब हमारे साथ हैं? जी बिल्कुल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी तैमूर साहब, ज़रा क्विकली हमें ये बताइएगा कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बन रही है पूरे पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से, और इससे फ़ायदा उठाते हुए वो लोग जो कि थोड़ा सा केओस फैलाना चाहते हैं, उस लोगों में अफवाहें और गैर यकीनी की सूरत हाल फैलाते हैं। तो इस वजह से हम चाह रहे थे कि आप बराह रास्त PTV न्यूज़ के ज़रिए इनको बताएं कि असल सूरत हाल क्या है और स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस क्या है खैबर पुख्तनख्वा में। देखिए जी, एक लफ्ज़ मैं अभी नहीं इस्तेमाल करूंगा जो आपने कहा, तशवीशनाक। मेरे ख्याल में अभी एक कोरोना हमारे साथ जो है होगा, ये क्लियर है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, ये हमने शुरू से कहा था। जब अब ये होगा, हमें एक कौम के तौर पे इसके बारे में अपना नैरेटिव चेंज करना होगा। हाँ जी, सूरत हाल तकलीफ दे है, सबको पता है कि है। हमारे आज के जो केसेस 542 ऐड हुए, तो 13,000 केसेस होते, ठीक है जी, लेकिन वो इसलिए भी ज्यादा हुए क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। आज जितने हमने टेस्ट किए हमने कभी पहले नहीं किए, छोटा सूबा है, 3,000 से ज्यादा टेस्ट किए, ठीक है जी। ये भी याद रखें, दूसरी बात कि जो अमवात पाकिस्तान में हुई है वो उस शरह से कम है जो बाकी दुनिया में हुई है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन अगर हमने इसके साथ रहना है तो फिर अभी 2-3 चीजें ही जरूरी है। नंबर 1 कि लोग एहतियात करें। पूरे मुल्क ने अभी मिलके जो SOPs जो पब्लिक में सब ने जो मिलके जहाँ पे मास्क पहनने हैं, जो SOPs का ख्याल रखना है, सबसे पहली चीज वो सबसे जरूरी है। दूसरी चीज तो आपने कहा अफवाहें फैलती हैं कि ये वायरस है नहीं है, ये साजिश है नहीं है, खुदा के लिए कोई भी ये ना माने, बिल्कुल वायरस है, बिल्कुल अगर होता है तो बहुत तकलीफ हो सकती है, खतरा भी हो सकता है। और इसमें लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है। जिसको ख्याल है कि वायरस है, पुख्तूनख्वा में उसने सिर्फ 1700 पे कॉल करना है, आपके घर में आके टेस्ट होगा। अगर आपको टेस्ट होगा और आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, आप पॉजिटिव हैं, आपको अस्पताल में ही रखें, आपको घर में ही रखेंगे। टेस्ट इसलिए करें ताकि आप औरों को महफूज रख सकें। टेस्ट
हुकूमत अपने खर्चे पे करेगा। लेकिन ये हमने तैमूर साहब अमल दरामद कितना हो रहा है और गवर्नमेंट किस हद तक मेच्योर कर पाई है कि लोग जो हैं वो एहतियात करें, एसओपीज को फॉलो करें, और अगर नहीं किया जा रहा तो फिर क्या कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि लोग जो है थोड़े से उनको वार्निंग मिले? जी, पिछली 2-3 दिन में एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, कहीं पे जो है फाइन किया है, कोशिश कर रहे हैं कि तरीके से लोगों को समझाएं, जहाँ पे बाजार या ट्रेडर्स एसओपीज नहीं फॉलो कर रहे कि वहां पे कलेक्टिव एक्शन लिया जाए। और ये इसलिए आसान हो गया कि अभी इस पे जो एनसीओसी के थ्रू सारों सूबों का इत्तेफाक हो गया। लेकिन साथ में ये भी कहता हूँ कि अमल दरामद सिर्फ इससे नहीं हुआ, मुझे फ्रैंकली इससे कोई गरज नहीं। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका होता है कि हमने इतने फाइन कर दिए, इतनी बाजारें खोल दी। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि कितने लोग जो हैं वो एहतियाती तदाबीर फॉलो करते या नहीं करते। और इंशाअल्लाह अभी जब सारा मुल्क एक पेज पे है तो ये नंबर बढ़ेगा। इसमें आपका काम, हमारा काम, मैं बड़ा आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये मैसेज कन्वे करने का मौका दिया। हमारा काम ये है कि हम क्लियरली लोगों को बताएं कि अभी हम ये नंबर गेम से और इतनी अमवात हुई है और इतने केस हैं और सिचुएशन तशवीशनाक है पूरी दुनिया में। जब पूरी दुनिया में हमने साथ रहना है कि इसमें लास्ट चीज, इस पे भी मेरे ख्याल में बहस अभी खत्म होनी चाहिए कि लॉकडाउन होगा या लॉकडाउन नहीं होगा। हम बजट बना रहे, आपको पता है मेरे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है। आज उस पे जो मीटिंग हुई, बजट भी तकलीफ दे होगा। इसलिए तकलीफ दे होगा क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो रिसेशन में जा रही है और उसी में लोगों को ज्यादा बचाने के लिए ये एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत जरूरी है। ये इसीलिए जरूरी है कि वो जो तकलीफ लोगों को ओवरऑल होगी वो सिर्फ इकोनॉमिक तकलीफ नहीं होगी। आपने पैसे हॉस्पिटल्स में लगाने हैं, हर बहुत सी और ऐसे हेल्थ इमरजेंसीज हैं, पोलियो की, हमारी जो रूटीन इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के प्रोग्राम है। आपको पता है कि पाकिस्तान में मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स दुनिया में सबसे खराब तरीन में, क्योंकि कभी पहले इस पे काम नहीं हुआ। अगर हमने लोगों की हिफाजत रखनी है तो हमने सर्विसेज खोलनी है और उसमें जो हम सबसे बड़ी चीज कर सकते हैं वो ये कि अभी हम बहस करना बंद कर दें, ये समझे कि ये एक चैलेंजिंग मरहला आया हुआ है, पूरी दुनिया पे आया हुआ है, पूरी दुनिया में एक न्यू नॉर्मल। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं तैमूर साहब कि बुनियादी तौर पे पैगाम आपका आवाम को ये है कि सूबे में जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो तैयार है इमरजेंसी से निपटने के लिए, सहूलियात मौजूद हैं, और अगर आपको कोई मसला होता है आवाम को, वो सीधा अस्पताल का रुख करें, इधर उधर की बातों पे, अफवाहों पे ध्यान न दें। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। मैं इसको ऐसे एंड करूंगा कि पहली चीज, बिल्कुल जो हमारा सिस्टम है वो मुकाबला करता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसमें इश्यूज नहीं होंगे, चैलेंजेस नहीं होंगी, लेकिन जिस बहादुरी से डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, हमारा स्टाफ कर रहे हैं, याद रखें कि हजारों लोगों को वो ऑलरेडी रिकवर करा चुके। तो ये हमें याद करना चाहिए, डॉक्टर्स को, मेडिकल कम्युनिटी को खराज तहसीन पेश करना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए सबसे पहले जब आपके ख्याल में इशू हो, हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स है पूरे सूबे में, अस्पताल भी ना जाए, 1700 पे फोन करें, आपके पास घर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत आसान बना दिया है सारे सिस्टम को। बहुत शुक्रिया आपका तैमूर खान झगड़ा साहब। जैसे आप कह रहे हैं कि केपीके के लिए 1700 पे कॉल करें, अगर किसी को सिम्टम्स हैं फौरी तौर पे आपको वहां से मशवरा मिलेगा और वहां से आपको बल्कि एम्बुलेंस जो है वो आपके घर पे आ जाएगी। रैपिड रिस्पॉन्स जो है वो होगा। इस वक्त हमारे साथ अजहर महमूद साहब मौजूद हैं लंदन से, और वहां पे सूरत हाल इम्तियाज साहब क्या है? कबल इसके कि हम अजहर महमूद से बात करें लंदन में, ये मैं बताता चलूं कि दुनिया भर में चूंकि हर तरफ इस कोरोना ने तबाही मचाई है, अगर हम गौर करें कि अमेरिका में हर 10 लाख पे 337 लोग मरे हैं कोरोना की वजह से, स्पेन में 580 लोग थे, ये हर 10 लाख में हर से 10 लाख में से,
और बरतानिया में 596, हर 10 लाख में 596। ठीक है। जबकि अगर हम अपने इलाके की तरफ नजर दौड़ाएं, पाकिस्तान में हर 10 लाख में अभी तक शुक्र है 5 अफराद में 9 अफराद। अच्छा 9 अफराद। जबकि भारत की तरफ देखें तो वहां पे 10 लाख में से 5 अफराद हैं। ठीक है। ब्राजील की तरफ देखें तो वहां पे 165 फी 10 लाख, बांग्लादेश में भी तकरीबन 5। तो इससे ये लगता है कि इस इलाके में अल्लाह न करे कि मजीद सूरत हाल खराब हो, इस तरह की हो जो कि वो सूरत हाल जिसका सामना यूरोप को, अमेरिका को करना पड़ा। इसीलिए हम ये अदाद शुमार इसलिए दे रहे थे कि थोड़ा सा वाज़ेह किया जा सके आवाम पे भी कि जो वो लोग जो अलार्म इंतबाह कर रहे हैं, अलार्मिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान में बिल्कुल मैनेजमेंट के मसाइल हैं, होंगे, कोई रातों रात फर्स्ट क्लास में भी है, यूरोप में भी है, इसीलिए मैं चाह रहा था कि हम अभी लंदन चलें, अजहर महमूद साहब से बात करें। सहाफ़ी हैं और बड़ी उनकी नज़र है लंदन के हालात पे, बल्कि यूके के हालात पे। तो उनसे हम पूछते हैं अजहर के गुज़श्ता ख़ास तौर पे 3 महीने में जब से ये कोरोना का मसला शदीद हुआ, मुझे याद है 13-14 मार्च से इसमें शिद्दत आनी शुरू हुई थी, उस दौरान जो नेशनल हेल्थ सर्विस है बरतानिया की, उसमें क्या मसाइल आए, क्या शिकायत सुनने को मिली लोगों की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, नर्सों की तरफ से? बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। सबसे आपसे नाम की तफसील कर ले, मेरा नाम अजहर जावेद है, अजहर महमूद नहीं। दूसरा, ये जो हेल्थ से रिलेटेड जो मसाइल है यहाँ बरतानिया में, जब ये कोरोना की वबा शुरू हुई तो जो मसाइल बरतानिया में हमें नजर आए पीपीईज को लेके, तो वो बहुत संगीन थे। शुरू के दिनों में तो इतनी ज्यादा सख्त तनकीद की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कि यहाँ के जो वज़रा थे वो भी इस पे काफी परेशान नजर आए। यहाँ पे हमें डॉक्टर्स जो थे, नर्सेज थे, जो पैरामेडिक स्टाफ था, उनकी तरफ से सख्त एहतजाज भी देखने में आया। तो ये एक बड़ा कॉमन इशू नजर आया हमें अराउंड द वर्ल्ड पीपीईज को लेके। यहाँ पर शुरू में तो इवन जो प्रॉपर मास्क है 95 मास्क, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। यहाँ पर बरतानवी गवर्नमेंट को एक काफी तकरीबन 1-1.5 महीने तक स्ट्रगल करना पड़ा ये सारे जो पीपीईज को सप्लाई करने के लिए। तो ये एक बड़ा, क्योंकि अचानक ये मसला आया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी जरा डिले किया इस पे पीपीईज के हवाले से, और इसका एक बड़ा नुकसान भी हुआ। यहाँ पर अब तक तकरीबन जो हेल्थ सर्विस से रिलेटेड जो काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, तकरीबन 200 से ज्यादा करीब लोग जो हैं वो इस वबा का शिकार होकर उनका इंतकाल हुआ है। ये बहुत बड़ी तादाद है। इनमें डॉक्टर्स भी थे, सीनियर डॉक्टर्स भी थे, नर्सेज भी थी और दूसरे लोग भी थे। तो ये एक मसला जो ओवरऑल हमें नजर आया पीपीईज को लेके, तो ये मेरा ख्याल है जहां पाकिस्तान में हमें शुरू में मसला नजर आ रहा था, मेरा ख्याल अब तो शायद इतना नहीं है, लेकिन बरतानिया में इससे ज्यादा संगीन कहा जा सकता है आपको कि यहाँ पर ज्यादा संगीन हालात थे पीपीईज को लेके। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब हुकूमतों को जारी बात है अरेंजमेंट करने में टाइम लगता है, तो फिर इसके बाद ये मसला अब तकरीबन 90-95% तक ये मसला हल हो चुका है। पहले तो एक वक्त ये भी आया था कि प्लास्टिक के जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं वो भी यहाँ पर बहुत अरसे तक यूज किए, इस्तेमाल होते रहे। जी ठीक। अच्छा, एक और चीज ये भी वहाँ कही जा रही है, जैसे पाकिस्तान में भी कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो शिकवा करते नजर आते हैं कि सिर्फ जो कोरोना के वार्ड्स हैं वहाँ पे डॉक्टर्स को प्रोवाइड की जा रही हैं ये पीपीईज, बाकी जगहों पे जो दीगर जैसे ओपीडी है या इमरजेंसी है वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ यूके का भी मैंने ये सुना है कि वहाँ पे भी सिर्फ जो कोरोना के मरीजों को जो डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं सिर्फ उनके लिए पीपीईज है। जरा इसको भी कंफर्म करते हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन थी, जो मेडिकल ये जो वबा आई उसको लेके यहाँ पर सूरत ज्यादा संगीन थी। यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स के दीगर वार्ड से वो बंद कर दिए गए थे, किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट दूसरे वार्ड्स में नहीं थी। इवन जो कैंसर जैसे जो मर्ज हैं उनकी तशखीस का अमल भी रोक दिया गया था। यहाँ पर जो डॉक्टर्स सर्जरीज हैं, जहाँ पर जिन्हें हम जीपी सर्जरीज कहते हैं, वो भी बंद कर दी गई थी और अभी तक बंद है। और सिर्फ जो तमाम तकरीबन जो हॉस्पिटल्स है वहां पर सिर्फ हो ही कोरोना का इलाज रहा था। तमाम नॉर्मल वार्ड्स को भी कोरोना में ही तब्दील कर दिया गया था। तो ये यहाँ पे हमें ज्यादा सिचुएशन इस लिहाज से आई कि जो आम आदमी था वो, एक जो स्टडी आई उसमें ये भी कहा गया कि जो
अब 3 महीने 2.5-3 महीने जो लोगों ने सफर किया कि इवन लोग इमरजेंसी की सिचुएशन में भी हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, और मोर देन 60% जो पिछले साल के मुकाबले में इन महीनों में लोगों की में कमी हुई इवन इमरजेंसी जाने में। तो यहाँ पर सिचुएशन हमें ज्यादा वर्स नजर आई। मैं ये एक बात बताऊं कि जो शुरू में जो मेरा अपना मुशाहिदा है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने देखा, वहां पे भी देखा, पूरी दुनिया पे एक नजर है, जो पाकिस्तानी हुकूमत ने इकदाम किए वो बड़े जबरदस्त थे। यहाँ पर जिस तरह हम देख रहे थे कि लोगों को बड़ा अप्रिशिएट किया गया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। बहुत शुक्रिया आज़िज़ जावेद साहब जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चूंकि वक्त की कमी है, वरना हम मजीद भी आपसे इन्फॉर्मेशन वहाँ के हवाले से लेते हैं, लेकिन इम्तियाज साहब ये बड़ा उन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रेज किया, और बड़ा अच्छा किया कि आपने वहाँ की सूरत हाल जो है उससे भी, ताकि लोगों को ये पता चले, खासतौर पर जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो इस तरह की जिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और गवर्नमेंट पे सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करते हैं, वो बड़ा गलत है, लोगों को बड़ा गलत मैसेज जी। जो अजहर साहब ने आपने आखिर में जो बात की कि पाकिस्तान में उस यूके की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर इंतजाम किए गए थे, और इस बात की तस्दीक बहुत सारे हमारे जान पहचान के लोग जो लंदन से आए तो उन्होंने आके यहाँ बड़ी हैरानगी का इजहार किया जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचे, जो इनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया, अच्छा सलूक किया गया, वेलकम किया गया, और काफ़ी हैरानगी का उन्होंने इजहार किया। तो इसीलिए मेरे जहन में बार बार ये आता है कि किस तरह जब आप कुछ अखबार उठा के देखें, चैनल उठा के देखें, तो एक अगर देखें, हम जिक्र भी करेंगे सहाफ़ी का, आप क्या जिक्र करना चाहती हैं? एक कॉलम आपने भी आज आपकी नज़र से भी गुजरा है और मैं भी देख रही थी, नाम तो इस तमाम सूरत हाल, असल में इस तमाम सूरत हाल का एक इहाता करता है वो कॉलम। एक बहुत नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं, मुझे उस्ताद मोहतरम भी कहते हैं। लेकिन आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान जो भी PTV न्यूज़ देख रहा है उसको ये बात ज़रूर सुननी चाहिए। मैं पढ़ूंगा कॉलम में से थोड़े से इक़्तिबासात में पढ़ता हूँ। तो उन्होंने ये लिखा है कि आज मैं तवील अरसे की सहाफ़त के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मुनाफ़क़त है। ये मुनाफ़क़त किसी एक तबके तक, कहते हैं ये मुनाफ़क़त किसी एक तबके तक महदूद नहीं बल्कि इसने हर शोबे को जकड़ रखा है। फिर एक मजे की बात जो हमारे आपसे मुताल्लिक है कि मैं रोज देखता हूँ कि जब कैमरे बंद होते हैं तो सियासतदान अपने लीडरों के बारे में कुछ और कह रहे होते हैं, लेकिन कैमरा ऑन होते ही वो अपने लीडर को मसीहा साबित करने लगते हैं। अल्लाह गवाह है कि कई वजीरों और मुशीरों को वजीर आज़म के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू करते सुना है कि अपोजिशन वाले भी नहीं कर सकते। इसी तरह कहते हैं मुस्लिम लीगी रहनुमा, और ये हमारे दोस्त उनके लगता है काफ़ी करीबी हैं, कहते हैं मुस्लिम लीगी रहनुमा खलवतों में यानी तन्हाई में अपने लीडरों से नाला नजर आते हैं, लेकिन कैमरे ऑन होते ही उनको मोहम्मद बिन कासिम और शेरशाह सूरी साबित करने लग जाते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खलवतों में अपनी क़यादत की डील वाली सियासत पर तबर्रा भी भेज रहे होते हैं और उनकी करप्शन का रोना भी रो रहे होते हैं, यानी सबको उन्होंने, लेकिन कैमरा ऑन होते ही वो अपनी क़यादत की वकालत में लग जाते हैं। यही हाल अहले सहाफत का भी है। अब इससे ज्यादा आगे मैं इससे ज्यादा आगे नहीं कहूँगा, इस पर उन्होंने और कुछ भी लिखा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो टीवी प्रोग्रामों में आके हमारे सियासतदान भले जिस पार्टी से भी हों, जिस किस्म की जो बातें करते हैं, फिर जो कॉलम आ रहे हैं उनकी तारीफ़ों में, उनके दिफा में, और सियासतदान अपने मुखालफिन के बारे में जो बातें करते हैं, क्या वो फिर मुनाफ़क़त नहीं है? और ये इन लोगों ने जो बातें कही हैं, क्या फिर हम उन पे यकीन कर लें, उन बातों पे यकीन कर लें जिनका बुनियादी मकसद महज अदम यकीनी बेयकीनी फैलाना है आवाम में? कितना ही अच्छा इम्तियाज साहब कि अगर आप किसी की चाहे अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, आप अपोजिशन में हैं तो आप गवर्नमेंट की अच्छी बातों को हाईलाइट करें, क्या फ़र्क पड़ता है? जो उनकी गलत बातें हैं उस पर आप तनकीद करें। स्पेशली जो सहाफ़ियों की बात की है उन्होंने, उसमें तो बड़ा ही अफसोस होता है। उन्होंने सबकी बात की है और मुझे बड़ी खुशी हुई। अभी सुबह मैं उन्हें फ़ोन भी करूँगा कि खुशी, आपने अच्छा ईमानदारी वाला कॉलम लिखा, और हमारे अवाम को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को ये आवाज़ चाहिए, इस नौयत की सच्ची बात उन तक पहुंचनी ज़रूरी है। इसको एडमिट भी करें और फिर उस पर लिखें भी, और ये बड़ा अच्छी एक रिवायत है अगर ये कायम हो जाए। इक्तिसादी सूरत हाल नाज़रीन, जो कोरोना की वजह से ख़ास तौर पे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया मुतासर हुई है, और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, क्योंकि बजट आने वाला है और ये आने वाला बजट जो है इससे एक्सपेक्टेशंस इस मरतबा क्या लोगों की हैं, और गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल है कि वो एक ऐसा बजट दे जिसमें लोगों को रिलीफ जो है वो दिया जा सके, इसी के ऊपर बात करते हैं।
अच्छा चलें जी, आई थॉट के हमारे प्रोड्यूसर साहब के पास कुछ है और वो चलाएंगे। चलिए इम्तियाज साहब, बहरहाल बजट जो है वो कितना बड़ा चैलेंज है इस मरतबा हुकूमत के लिए, क्योंकि जो सिचुएशन है कोरोना वायरस की वजह से, उसके बाद ज़ाहिर लॉकडाउन भी हुआ, इकॉनमी के ऊपर जो असरात हुए, कितना बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए कि वो रिलीफ दे सके आवाम को? चैलेंज तो बहुत बड़ा है। अब तो चूँकि 3-2.5 महीने का एक बहुत बड़ी डिसरप्शन हुई है, उसमें कुछ अच्छी बातें अभी गुज़िश्ता चंद दिनों में हुई कि पाकिस्तान में कार बनाने वाली जो 5 बड़ी कंपनियां हैं उनकी फैक्ट्रियां खुल गई हैं। वहाँ पे कारोबार कारों की तैयारी शुरू हो गई है। इस तरह तिजारती खसारा जो था हमारा बैरूनी तिजारत में वो काफ़ी हद तक सुकड़ गया है। उसकी एक बड़ी वजह तेल की कीमतों में कमी है और दूसरी हमारी दरामदात में कमी है। स्टॉक मार्केट जो है कुछ इंडेक्स 34,350 गुज़िश्ता रोज़ पॉइंट्स पे बंद हुआ, तो कुछ मतलब उसमें बेहतरी आई है। फिर डॉलर की कदर में निस्बतन कमी हुई है गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान, लेकिन बहैसियत मजमूई ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, क्योंकि ये भी देखें कि कोरोना की वजह से मशरिक़ वुस्ता में ख़ास तौर पे और फिर यूरोप से कई हज़ार लोग वापस भी आ गए हैं। तो तरसीलात ज़र जो हैं, यानी वहाँ से जो हमारे डॉलर्स आते हैं वो भी कम होंगे। कोई 3 से 4 अरब डॉलर बताया जा रहा है कि रेमिटेंसेस कमी होगी, उसमें कमी आ जाएगी। तो बड़ा एक मुश्किल होगा पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कि आइंदा बजट जो प्रोग्राम है किस तरह किस बुनियाद पे वो बजट बनाएं। अब ये भी पता नहीं है कि अब 70-80 हज़ार पाकिस्तानी तो अभी बाहर तैयार बैठे हैं पाकिस्तान वापस आने के लिए। अगर वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो इसका मतलब है कि उनकी ज़रा आमदनी भी महदूद बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि ख़ुद कोरोना की वजह से दुनिया भर में बहुत सारी बेरोज़गारी फैली है, पाकिस्तान में भी फैलेगी। जी, हुकूमत के मुताबिक इम्तियाज साहब 30 लाख, जबकि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स दावा कर रही है 1,80,00,000 लोगों के बेरोजगार होने का, जो बहुत बड़ा नंबर है। तो अल्लाह ताला रहम करे जी। उस सूरत में हम दुआ करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से जितने भी पाकिस्तानी हैं कि थोड़ा सा हुकूमत का साथ दें, अवाम का साथ दें। हुकूमत का नहीं बल्कि ज़रूरी है अवाम का साथ देना, और वो इसी सूरत में है कि मायूसी ना फैलाएं, फेक न्यूज़ ना फैलाएं, बल्कि जो हक़ाइक़ हैं उनकी बुनियाद पे बात करें। और अगर आप ये भी देखें, इन दिनों पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से बहुत एक तनाज़ा चल रहा है। अपोजिशन वाले बड़े सरापा एहतजाज हुए हैं, चाहे वो MKM वाले हैं चाहे पीपल्स पार्टी वाले हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्टील मिल हमारे कौमी स्ट्रेटिजिक असासा है, लेकिन मैं उस पर अक्सर ही सोचता रहता हूँ कि जिस इदारे पे कुल मिला के 585 अरब रुपए के कर्जे वाजिबात और नुकसानात हों, वो एक असासा किस तरह हो सकता है? अगर आज उसको अपनी जो उनकी किताबी शेयर वैल्यू है उसके ऊपर भी बेचें तो वो भी बिल्कुल मनफी में जाएगा। लिहाजा और वैसे भी इम्तियाज साहब अगर बंद पड़ी रहेगी वो, तो उसमें जो मशीनरी है वो तो जाहिर है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि तो दिसंबर 2019 में एक रिपोर्ट आई, और हम अभी बात करें सिर्फ पाकिस्तान स्टील मिल की नहीं बल्कि जो स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशंस हैं, उसमें PIA है, उसमें रेलवे है, उसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी, आपको सुन के हैरानगी होगी कि दिसंबर 2009 में उसके ऊपर 1800 अरब रुपए के कर्जे और मुख्तलिफ वाजिबात थे। आपको मालूम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी सड़कें बनाता है, सड़कें बनाने का बड़े काम गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बड़ी तेज़ी से बड़ी नई सड़कें मोटरवेज बनी, और ये बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है। तो उसमें होता ही है कि लोग जो बनाने वाले होते हैं उन्हें तो मुनाफा हो जाता है, लेकिन हुकूमत मजबूर हो जाती है, मकरूज हो जाती है। सिर्फ NHA पे 1800 अरब रुपए के वाजिबात हैं। इसी तरह हमारे पास इस वक्त कोई जिसको स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन कहते हैं कोई 204 के करीब इदारे हैं, और उनका गुज़िश्ता साल भी गुज़िश्ता 12 महीने के दौरान भी 191 अरब रुपए के नुकसानात हुए हैं, खसारा हुआ है। PIA के ऊपर भी कोई 200-300 के करीब कर्जे और वाजिबात हैं। तो बहैसियत मजमूई जो सरकारी कॉरपोरेशंस हैं वो किसी सूरत में मैं नहीं समझता कि इस मुल्क का असासा है, बल्कि एक बहुत बड़ा बोझ बन गई हैं। और मेरा अपना ख्याल दुनिया भर का जो मॉडल है कि आपने कारोबार निजी इदारे के हवाले करना है, खुद आपने उस पर नज़र रखनी है ताकि वो फल फूल सके। मौजूदा सरकारी निज़ाम के तहत हमारी कॉरपोरेशंस कभी भी ज़्यादातर मुनाफा बख्श नहीं हो सकेंगी।
वक्त चुके ख़त्म हो गया है। आलमी इदारों से 5 अरब डॉलर का रिलीफ पैकेज जो है वो पाकिस्तान को मिला है कोरोना की वजह से जो सूरत हाल थी उसमें, जबकि हुकूमत ने 1 खरब 24 अरब रुपए का बहाली पैकेज दिया। लेकिन अब बजट में जो है वो कितना मजीद रिलीफ पैकेज, क्या इतनी कैपेसिटी है गवर्नमेंट की वो दे सकेगी या नहीं दे सकेगी, और कोरोना के हवाले से भी जो सूरत हाल है हमने कोशिश की कि उसका अहाता करें। आने वाले दिनों में मजीद इस हवाले से भी बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मुशल बुखारी और इम्तियाज़ को सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह।